हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0 2 q r p q minus r p minus q r if A into A transpose equals to I3 then mod of p is. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी इसकी. ये यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 0 p p 2q q माइनस q r माइनस r एंड r. ओके, अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है दैट इज A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू I3. तो यहाँ पे ये कंडीशन हम अप्लाई करें तो मैट्रिक्स A है हमारा 0 p p 2q q माइनस q r माइनस r एंड r मल्टीप्लाइड बाय इसी का ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, यही इसका ट्रांसपोज होता है, रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो. तो ये हो जाएगा 0 2q r p q माइनस r p माइनस q एंड r. ये इसका ट्रांसपोज हो गया. अब इन दोनों का मल्टीपल किसके इक्वल आ रहा है I3 के, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये इसका एक जो है मैट्रिक्स आएगा. अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या होगी. दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो एलिमेंट मिलता है. अब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, एक तो होगा 0 प्लस 4q स्क्वायर एंड प्लस r स्क्वायर. तो 4q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सिमिलरली जो टर्म्स हैं, अब ये जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2q स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर. देन थर्ड टर्म बिकम्स माइनस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब सेकंड कॉलम फिल करेंगे तो सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे. तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू पी 0, देन 2q इंटू क्यू स्क्वायर यानी कि 2q स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है, 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और थर्ड जो थर्ड एलिमेंट होगा, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट वो क्या होगा, इनको आपस में वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब थर्ड कॉलम के लिए क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू लास्ट कॉलम एंड थर्ड रो इंटू लास्ट कॉलम. इस तरह से इनके सिंप्लीफिकेशन मिलेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और ये किसके इक्वल गिवन है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के. तो यहाँ से इक्वेट करें अगर तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 6q स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो q स्क्वायर क्या हो गया 1/6. अब इस q स्क्वायर को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 हो गया. अब थर्ड ये वाला एलिमेंट लें दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है. तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर तो है 1/6, ये हो जाएगा प्लस 1/6 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस 3/6 इक्वल्स टू 1 यानी कि 1/2. तो पी स्क्वायर कितना हो गया 1/2. तो अब पी स्क्वायर 1/2 आ रहा है तो पी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2. बट हमें फाइंड क्या करना है, मोड ऑफ पी. तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मोड के लिए पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो ये हो जाएगा 1/√2. सो आवर फाइनल आंसर इज 1/√2. दैट इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.